तुम्बड़ गांव दूर से दिखता हुआ एक अजीब सी भावना से भरा हुआ था। काले बादल आसमान में भारी होकर लटके हुए थे और बारिश प्राचीन मंदिरों पर गिरने लगी थी। इस अंधकार के बीच एक प्राचीन जीव हास्तर लर्किंग कर रहा था। वह आधा इंसान और आधा राक्षस था, सोने और अनाज की भयंकर लालसा से भरा हुआ। विनायक एक युवा व्यक्ति छिपे हुए खजाने के आकर्षण से कैप्टिवेटेड था। उसकी आंखों में डेस्परेशन की चमक थी और वह हवेली के काले इतिहास और अपनी खुद की लालसा का बोझ महसूस कर रहा था। विनायक एक जीर्ण गुफा के गहरे हिस्से में उतरता है, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए हैं। जैसे जैसे वह गहरे में जाता है, हवा नम हो जाती है और दीवारों पर टॉर्च की रोशनी हिलती है। अचानक वह हास्तर से मिलता है, जो अंधकार से बाहर निकलता है। उसकी भयानक आकृति विनायक के ऊपर होती है। भय की भावना साफ होती है, जैसे गुफा हास्तर की क्रोध से कांपती है। फिर भी विनायक की धन के प्रति लालसा उसे खतरे की भावना से अंधा कर देती है। एक बेताब भागने में विनायक गुफा से बाहर निकलने में सफल होता है, लेकिन यह मुठभेड़ उसकी आत्मा पर एक निशान छोड़ देती है। सालों बाद वह एक बूढ़ा आदमी बन गया है, जो अपनी लालसा की यादों से परेशान है। वह अपने छोटे बेटे के साथ बैठा है, हास्तर और शापित खजाने की कहानी सुनाता है। लड़का मोहित ध्यान से सुनता है, अनजान जो प्यास है। धन के लिए अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर पिता और पुत्र दोनों गुफा की ओर लौटते हैं। जब वे एक प्राचीन अनुष्ठान करते हैं, तो जमीन जोर से हिलने लगती है और हास्तर का क्रोध प्रकट होता है। गुफा ढहने लगती है और इस अराजकता में विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि देता है। तुम्बड़ की कहानी पीढ़ियों में गूंजती है। यह लालसा और प्रतिबंधित खजानों के पीछा करने के खतरों की एक भयावह याद दिलाती है। जैसे जैसे गांव अंधेरे आसमान के धुंधलके को देखता है, चक्र जारी रहता है, जो महत्वाकांक्षा और इसके परिणामों की चेतावनी की कहानियों के साथ एक विरासत को पीछे छोड़ता है।